बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैन ऑटोकैड फ्री ट्रेनिंग कोर्स की सीरीज़ के पार्ट 10 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि ऑटोकैड में हैच, ग्रेडियंट, ओरिजिन किस तरह टूल यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑटोकैड के ड्रा टूल बार के जो मज़ीद 3 टूल्स रह गए थे वो डिस्कस कर लेंगे। ये है जी टेबल, टेक्स्ट और ऐड सिलेक्टेड। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ऐड सिलेक्टेड को डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, एक सर्कल ले लिया हमने, उसके बाद हमने एक स्प्लाइन ले ली। ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिए। ये लाइन है, ये जो है जी सर्कल है और ये स्प्लाइन है। अब ऐड सिलेक्टेड का क्या फंक्शन है, हमने ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने लाइन पे क्लिक किया और ये नीचे हमें से कह रहा है जी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट दिया, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया, फिर थर्ड, फोर्थ, स्किप कर दिया। ऐड सिलेक्टेड असल में फंक्शन इसका ये है कि हम जिस भी ड्राइंग के जो भी हमारे पास ड्राइंग बनी होगी ना, उस पर हम क्लिक करेंगे ना जब, तो ऐड सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली वो ड्राइंग जिस टूल से बनी होगी उस टूल को एक्टिव कर देगा। मसलन हमने इस पर क्लिक किया था तो हमने इस पर क्लिक किया तो लाइन का टूल एक्टिव हो गया। अब हमने फिर ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करके हमने जब सर्कल पे क्लिक किया ना, तो ये देखिए हमसे सेंटर पॉइंट मांग रहा है, हमने सेंटर पॉइंट दिया और हम ये ऑटोमेटिकली ये इसने ना सर्कल वाला जो टूल था वो एक्टिव कर दिया। अब अगर इसी तरह हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने स्प्लाइन पर क्लिक करें और स्प्लाइन पर क्लिक करने के बाद अब देखें, अब इसने स्प्लाइन वाला टूल एक्टिव कर दिया है। ये देखें, ये क्लिक किया, ये इसका असल में मेन फंक्शन ही ये है कि जब भी कोई ड्राइंग में कुछ ऑब्जेक्ट बने हो और आपने ये चेक करना हो कि वो किस टूल से बने हैं, तो आपने क्या करना है, ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ड्रा होना शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ये अप्लाई नहीं होता, जैसे पॉलीगॉन पर ये अप्लाई नहीं होता। मैं पॉलीगॉन बना के दिखा देता हूँ आपको। ये पॉलीगॉन बन गई। अब हमने ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पॉलीगॉन पे क्लिक किया और ये सिर्फ लाइन लेगा, पॉलीगॉन नहीं लेगा। ऐड सिलेक्टेड जो है जी ये सब के लिए अप्लाई नहीं होता। ये देखें यहाँ पर इस पर गए तो ये हमें दिखा रहा है कि स्टार्ट अ ड्रा कमांड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये उस टाइप की कमांड ड्रा करना शुरू कर देता है जिस टाइप का ऑब्जेक्ट ड्रा हुआ हो। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो इसने सिर्फ लाइन को डिटेक्ट किया और लाइन को डिटेक्ट करके इसने लाइन लगाना शुरू कर दी। इसने वो नहीं किया कि पॉलीगॉन लगाए। बस कुछ टूल के लिए ये अप्लाई नहीं होता, ये लाइन के लिए हो जाता है, उसके बाद ये स्प्लाइन के लिए हो जाता है, ये सर्कल के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया हो जाता है। पॉलीगॉन के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर पॉलीगॉन पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ लाइन ही ड्रा करेगा, पॉलीगॉन ड्रा नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास जो टूल है जी वो है टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने एक पॉइंट दिया, पॉइंट देने के बाद हमने जिस तरह हम लगाते हैं ना वो रेक्टेंगल, ये सेम ही है, उसी तरह हमने किया। हमने एक रेक्टेंगल टाइप लगा ली। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये देखें ये वाला टेक्स्ट फॉर्मेट ओपन हो गया। हमने यहाँ से क्या किया जी, हमने टेक्स्ट दे दिया, हमने टेक्स्ट लिख दिया। इसमें जो भी लिखना है हमने टेक्स्ट लिख कर हमने इसे सिलेक्ट किया। करने के बाद यहाँ से हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया, इसका स्टाइल ये कर देते हैं, इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, इसे 1 कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं जी, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर लें इसको। यहाँ से इसका कुछ स्टाइल चेंज कर लें जैसे आपको लगे, इसे स्टैंडर्ड कर देते हैं। सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सेलेक्ट नहीं किया होगा तो इस पर सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी। आपने इसको सेटिंग्स के लिए टेक्स्ट एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज कर ली 1,
बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर दिया, ये वाला कर दिया हमने जी। कोई भी स्टाइल चेंज कर लें, जिस तरह का आपको रिक्वायर्ड हो आपने उस तरह का इसका स्टाइल कर देना है। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट जो इसके ये नीचे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं कि इसे सेंटर में करना है, इसे इस तरफ करना है, इस तरफ करना है। ये जो हमारे पास कॉलम सा बना, ये जो हमारे पास कॉलम सा बना हुआ था एक स्क्वायर सा, इसमें ये इसकी सेटिंग्स होंगी कि राइट साइड पे हो जाए, लेफ्ट साइड पे हो जाए, सेंटर में हो जाए। ये सेंटर पे क्लिक किया तो सेंटर पे हो गया। और ये सब करने के बाद यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने इसका कलर रेड कर दिया, ये देखिए रेड हो गया। यहाँ से इसका कलर हमने इसका जी सियान कर दिया, ये हो गया। हमने इसका कलर जी ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया। करने के बाद हमें क्या करना है, हमने ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे हमने ओके के बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया सामने। इस तरह हम इसमें टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट के लिए जी कमांड थी ये वाली, और इसकी शॉर्ट की एम टेक्स्ट है। आपने इस पर MTEXT लिखकर इंटर करना है, ये इसकी शॉर्ट की है। ओके जी, हमारे ये वाला टूल भी हमारा क्लियर हो गया। ऐड सिलेक्टेड वाला टूल भी हमारा क्लियर हो गया, और उसके बाद हमारा टेक्स्ट वाला टूल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट टूल जो है जी इस वीडियो का ड्रा टूल बार का, वो है कॉलम, सॉरी टेबल है वो। हमने टेबल पे क्लिक किया। टेबल पे क्लिक करने से पहले इसकी कुछ डिटेल पढ़ लें। लिखा है जी क्रिएट एन एम्प्टी टेबल ऑब्जेक्ट। अ टेबल इज अ compound object that contains data in row and column. It can be created from an empty table or a table style. A table can also be linked to data in a Microsoft Excel spreadsheet. इसके ज़रिए जी हम इस टूल के ज़रिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसने कहा है, हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ से हमने क्या करना है, इसके इंसर्ट ऑप्शन को स्टार्ट एम्प्टी पे रहने देना है। अगर हम चाहते हैं इसकी जो हमने सेटिंग करनी है वो उसका प्रीव्यू नज़र आए तो हम यहाँ से इसको चेक कर देंगे तो हमें नज़र आएगा, अनचेक कर देंगे तो नज़र नहीं आएगा। हमने चेक कर दिया, इसे चेक रहने देना आपने। उसके बाद आपने यहाँ से देखें, इसको पहले हम पहले पे रहने देते हैं, यहाँ पर रहा। उसके बाद हमने क्या किया, इसके कॉलम्स दिए। हमने कहा जी इसके कॉलम्स हो जाएँ 3। ये देखें यहाँ पर कॉलम का आइकन भी बना हुआ है। इस तरह जो होते हैं ना, इस तरह वाले नीचे से ऊपर ये वाले, ये होते हैं कॉलम, ये होते हैं वर्टिकली। और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं ना, वो इसकी होती हैं रोज़। रो हमने कर दी जी डाटा रोज हो 3, इसको हम कर देते हैं 5 कर देते हैं। कॉलम हमारे पास 3 और डाटा रो हमारे पास 5 हो। ये देखें, ये वाली जो रो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये टाइटल की रो है। उसके बाद ये वाली जो रो है ये हेडर की रो है। उसके बाद नीचे जो रो है ना, वो डाटा की रो है। उसके बाद आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, एक पॉइंट पे जाके सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक किया, हमारे पास ये वाला टेबल ड्रा हो गया। यहाँ पर हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, जिस तरह हमने टेक्स्ट की थी। यहाँ से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। करके ओके करें तो हमारे पास ये टेक्स्ट भी लिखा जाएगा इसके अंदर। ये देखें, सबसे पहला वाला टाइटल की थी रो, उसके बाद ये वाली हेडर की रो थी। उसके बाद नीचे जो रो है वो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 हमने रोज दी थी, तो उसने 5 रो डाटा की ड्रा कर ली हैं। इसी तरह हमने 3 कॉलम दिए थे, इसने 3 कॉलम ड्रा कर लिए, 1 2 और ये वाला 3। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और ले लेते हैं हम टूल। एक बार फिर हमने टेबल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ से इंसर्शन बिहेवियर का मैं आपको बता दूँ कि इंसर्शन बिहेवियर क्या होता है। ये देखिए, हमने 3 3 और 5 किया था ना, तो हमारे पास 3 कॉलम और 5 डाटा रोज आई थी। अब इंसर्शन बिहेवियर को समझ लेते हैं। अगर हमने स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट किया था तो हमने सिर्फ एक बार क्लिक किया तो हमारे पास टेबल ड्रा हो गया। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई विंडो करेंगे ना, तो इसका फंक्शन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ से हम इसको भी चेंज कर देते हैं। हम इसको चलो 4 कर देते हैं कि कॉलम 4 हो जाएँ और डाटा रो हमारे पास 3 हो जाएँ। और हमने ओके कर दिया। हमने स्पेसिफाई विंडो किया था, इसमें हम 1 पॉइंट नहीं देंगे, हमने 2 पॉइंट देने। 1 पॉइंट दिया, देने के बाद हमने इसका दूसरा पॉइंट देना है कि ये कहाँ तक हो। जितना मर्जी कर लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मैं इसे इतना कर देता हूँ। करके आपने फिर क्लिक करना है माउस से क्लिक किया तो आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट फिर ओपन हो जाएगा। यहाँ से कोई भी टेक्स्ट लिखें। लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करें।
सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ से, इसको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें, जिस तरह को आपको रिक्वायर्ड हो उस तरह की इसकी सेटिंग्स कर दें, इसका कलर चेंज कर दें, यहाँ से ओके कर दें। ये देखें जिस पर टेक्स्ट पर सेटिंग्स अप्लाई हो गई हैं और इसकी मैं आपको रोज़ काउंट करवा दूँ। ये देखें डाटा रोज़ है 1, 2 और 3, और ये ऊपर वाली जो रो है ये वाली थी, ये ऊपर वाली रो थी हेडर की, और उसके बाद ये टाइटल की। कॉलम्स हमने कहा था 4 हो जाएं, ये देखें 1, 2, 3 और ये 4 कॉलम्स हो गए हैं। अब हम इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग चेक कर लेते हैं। मैंने एक और ले लिया जी। हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया टेबल पे क्लिक करने के बाद हमने इसके यहाँ पर लॉन्च टेबल स्टाइल डालो पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इसकी मॉडिफाई पे क्लिक किया। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि कर सकते हैं। ये देखें टाइटल अप डाउन, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो टेबल डायरेक्शन जो है डाउन की तरफ लिखा हुआ है। अगर हम इसे कह दें अप कर दें तो ये देखें यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हो गया, टाइटल नीचे आ रहा है, फिर हेडर आ रहा है, फिर डाटा ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको हमने डाउन रहने देना है, ज़्यादातर डाउन ही होता है टेबल जो होता है। अब भी कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी ज़रूरत हो तो हम अब भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ड्रा करना है। नेक्स्ट जी, उसके बाद आपने जनरल सेटिंग में इसके फिल कलर भी कर सकते हैं। इसको रेड कर दें फिल कलर को, इसको जो आपको रिक्वायर्ड हो वो वाला कलर फिल कर दें, इसमें रेड कर दें या इसको ग्रीन कर दें, कोई भी कर दें जिस तरह का आपको कलर रिक्वायर्ड हो। हम ऐसा करते हैं, रेड कर देते हैं। अब टॉप सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। हम डाटा लिखा हुआ है ना, ये टॉप सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में डाटा लिखा हुआ है तमाम कॉलम्स में, रोज में, कॉलम में। हम इसको चेंज करके मिडल लेफ़्ट किया तो ये देखें मिडल लेफ़्ट हो गया ये। यहाँ से हम इसको कर दें, अगर बॉटम राइट कर दें तो बॉटम राइट हो जाएगा। यहाँ से हम इसको टॉप सेंटर कर दें, टॉप सेंटर हो जाएगा। किसी भी जगह पर कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ टाइप लिखा हुआ है तो इसकी हमें सेटिंग नहीं करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ओके के यहाँ से टेक्स्ट में भी कोई सेटिंग्स हैं वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग तो वैसे हमने जब वो टेक्स्ट लिखना है ना किसी भी टेबल में तब भी कर सकते हैं, यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बॉर्डर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये बता देता हूँ मैं आपको, बॉर्डर्स क्या है जी, ये आउटर इसका बॉर्डर होता है, ये वाला जो बाहर की तरफ लाइन लगी, इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये इसकी लाइन बढ़ा दें, ये वाली लाइन कर दें, लाइन रेट कोई भी कर दें, करके आप ओके कर दें, सेट कर दें, क्लोज करें, फिर ओके करें। तो ये देखें ये हमारे पास एक टेबल लग गया है, इसमें कलर फिल हुआ है और यहाँ से ये चेंजिंग अप्लाई होगी इसके ऊपर। आई होप कि आपको इस वीडियो की में जो टूल्स के बारे में बताया गया उसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे पास बार है जी वो है मॉडिफाई टूल बार। इसको डिस्कस करेंगे कि ये इसमें टूल्स कौन कौन से हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया तो वो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।